नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन लेकर के आए हैं साथियों, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं। महत्वपूर्ण हैं फॉर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, सीईटीटी एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर लेना और पीडीएफ फाइल आपको मिल ही जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन हो गया और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और कौन कौन सी है ये? तो स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ये सरकार का संघीय स्वरूप, ये दो विशेषताएं हैं। पहली ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी। ध्यान में रखना, नोट कर लेना। भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसमें 7 है। भारत के संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो ये आर्थिक क्षेत्र की बढ़ाने की वकालत करते हैं। ठीक है, किसकी? आर्थिक क्षेत्र की। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये संचालित होता है उप राज्यपाल के द्वारा। यह संचालित होता है किसके द्वारा? उप राज्यपाल के द्वारा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ कौन सा है? ये है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का संविधान अलिखित है। कौन सा, कैसा संविधान है यूके का? ये अलिखित संविधान है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन। कौन से मिशन के द्वारा यह सभा बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा इनके कहने पर बनाई गई थी। ठीक है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अध्यक्ष थे और संविधान लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। इनको क्या बनाया गया था? इनको अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? संविधान सभा का। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता पाई जाती है। तो राजनीतिक समानता दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष उसको कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म न हो, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ठीक है, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी पहली बार हमारे चैनल पर आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है। यह आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और आरआरबी के एग्ज़ाम में आपकी कब से? 25 नवंबर से शुरू होने वाली है। तो आप लोग फोकस रखिए सारा। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल है डेली जीके मास्टर, उस पर जाइए। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आती है जो महत्वपूर्ण होती है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इनके आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? इनको देख सकते हैं प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का समय क्या थी? तो एक प्रभुत्ता संपन्न प्रजातंत्र गणतंत्र है। ये इसका समय थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो ये था गरिमा और निष्ठा। दो थे, गरिमा और निष्ठा। इनके माध्यम से 1976 में नहीं किया गया था संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी कहा गया, समाजवादी कहा गया, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा गया। ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो संविधान बनाया गया था उस टाइम पे आदर्श प्रस्तावना में समाजवादी शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो ये संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये संशोधन एक बार किया जा चुका है। कितनी बार? एक बार। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो वयस्क मताधिकार का संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखनीय है? तो अनुच्छेद 326 के तहत विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखनीय बताया गया है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। उद्देश्य का में ये प्रतिबंधित होते हैं संविधान के निर्माता और मनोभाव आदर्श में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ था भारत के संविधान में, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो इसका वर्णन निम्नलिखित में से किया गया है, राज्यों तथा संघ राज्य का क्षेत्र का एक परिसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपनी सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासें हम लेकर के आते हैं डेली। आरआरबी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी एंड अदर ऑलवेज एग्जामों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ साथियों, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं।
आई होप अगर आपको कुछ ही पसंद आया है तो अपने भाई को सपोर्ट करना और लाइक से ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।